नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल रेल एंड मेट्रो ओएचई टेक्निकल गुरु। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं रेलवे ओएचई में यूज होने वाले कंडक्टर्स के बारे में। दोस्तों, रेलवे में होने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन एवरी एंड ईच एग्जाम में कंडक्टर्स को लेके आता है, क्योंकि कंडक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ओएचई का। तो इसके बारे में आपको नॉलेज होना ही चाहिए। यदि आप टीआरडी या रेलवे में जॉब कर रहे हो तो कंडक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे आपका कंडक्टर्स, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है, ये वाला आपका कैडनरी वायर है जैसा आप देख सकते हो, और ये वाला आपका क्रॉस फीडर वायर है। कैडनी एंड कॉन्टैक्ट तो हर एक जगह यूज किया जाता है। क्रॉस फीडर वायर कहीं कहीं यूज किया जाता है। ये वाला वायर यह केवल फीडिंग पोस्ट के पास ही यूज किया जाता है, जैसे आपका एसपी रहा, जैसे आपका एसएसपी रहा और आपका टीएसएस रहा, क्योंकि यहाँ से आपकी सप्लाई टीएसएस एसपी एसएसपी से ओएचई को जाती है। वहाँ पर आपका क्रॉस फीडर वायर का यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्रॉस फीडर वायर के थ्रू यहाँ पर ओएचई में सप्लाई गई है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपका बीच में आप ये देख सकते हो, ये आपका ड्रॉपर वायर है। ड्रॉपर वायर यह दोनों कैडनरी और कॉन्टैक्ट वायर को होल्ड करके रखता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं नई स्लाइड की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वायर्स है, जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर ही दिया है। यहाँ आपका देखिए, ये आपका काउंटर वेट है, जिसका कन्वेंशनल ओएचई में 665 केजी का वेट होता है। ये आपका मास्ट है, आपका देखिए ये के सीरीज का मास्ट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपका देख सकते हो कॉन्टेक्ट वायर बता ही दिया आपको, ये कैडनरी वायर है और सारी वायर्स है। चलिए आगे इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर है। कॉन्टैक्ट वायर एक इसमें स्टैंड एक ही रहती है, और जो आपका हार्ड ग्रूव कॉपर का बना हुआ होता है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 107 स्क्वायर में होता है, और कॉन्टैक्ट वायर का आपका डायामीटर 12.24 होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में आता ही रहता है कि कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहता है या उसका डायामीटर क्या रहता है। तो इन दोनों को डिफरेंस कभी भी देख लें आप। क्रॉस सेक्शन एरिया पूछे तो आपको ये वाला आंसर देना है, और आपका डायमीटर पूछे तो ये वाला वायर देना है, आपका आंसर देना है। चलिए दोस्तों, आगे चल, यहाँ पे और ये देख सकते हो आप, ये आपका ड्रॉपर वायर है। आजकल कन्वेंशनल ओएचई में 5 mm का ड्रॉपर यूज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका ड्रॉपर वायर, ये आपका कॉन्टैक्ट वायर, जैसा कि आपका यहाँ पे उसका जो भी दिया है 8.25 mm corresponding to be a cross section area of the approximately होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। यह है आपका कॉन्टैक्ट वायर, जिससे बनता है वो वाला सांचा जिससे बोलते हैं, जिससे इसी से कॉन्टैक्ट वायर बनाया जाता है। इसका शेप आप देख सकते हो, इसी तरीके इसके अंदर जैसे फिलअप किया जाता है कॉन्टैक्ट, जहाँ पर फैक्ट्री बनता है, इस शेप में रख के कॉन्टैक्ट वायर को बनाया जाता है। ये उसके ग्रुप्स होते हैं, यहाँ से ग्रुप बनते हैं। तो ये उसका बनाने वाला सांचा है, जो आपके अक्सर आपने देखा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कॉन्टैक्ट वायर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। जैसा कि आप देख सकते हो, यह है आपका कॉन्टैक्ट वायर का आपका पूरा पूरा आपका ड्राइंग है, यहाँ आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, कॉन्टैक्ट वायर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 107 स्क्वायर में होता है। डायामीटर उसका 12.24 होता है। उसका कॉपर इक्विवेलेंट इसका 104 स्क्वायर में होता है। और दोस्तों, कंडमेंट साइज मतलब होता है, कंडमेंट साइज का समझ लें, कमेंट साइड का इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि आपका वायर कब चेंज करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे 8.25 mm है, ये आपका मेन लाइन का है। जब भी आपने देखा होगा, कभी भी रेलवे में कॉन्टैक्ट वायर काफ़ी सालों से यूज करते 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 घिस जाता है, तो कितना घिसने पे कॉन्टैक्ट वायर बदल लेना चाहिए या उसके बारे में। तो ये आपका 8.25 mm जो है, 8.25 जो है mm आपका, ये आपका मेन लाइन में है। मेन लाइन में यदि 8.25 से डायामीटर उसका कम हुआ, ये आपका डायामीटर में है, तो 8.25 mm से डायामीटर कम हुआ तो आपको कॉन्टैक्ट वायर मेन लाइन में बदल देना चाहिए। यदि आपका यार्ड में रहा तो 8.00 mm से कम रहा तो आपको यार्ड में
कॉन्टैक्ट वायर बदल देना चाहिए। दोस्तों यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली लोगों को पता नहीं रहता है कि कॉन्टैक्ट वायर कब बदलना चाहिए, कंफ्यूज ही रहते हैं। तो दोस्तों ये आपका स्टैंडर्ड साइज है उसका कॉन्टैक्ट वायर जो 107 स्क्वायर mm का रहता है, उसका मिनिमम जो कमेंडेड साइट है, वो कमेंडेड साइज है, वो आप देख सकते हो। तो कॉन्टैक्ट मेन लाइन का आपका ये रहा और आपका यार्ड का ये रहा, याद रख लें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। कभी भी इस तरीके से होता है तो आपको कॉन्टैक्ट वायर बदल देना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे क्या क्या रहते हैं सारी चीज़ें, टर्न आउट, सेक्शन इंसुलेटर, स्प्लाइसेस, टर्न आउट, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टैक्टर्स आपका, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कैडनरी वायर के बारे में। कैडनरी वायर क्या होता है? कैडनरी वायर पहली बात तो यह है, जो आपका ऊपर वाला वायर होता है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था कि कैडनरी वायर जो ऊपर वाला वायर रहता है वो आपका कैडनरी वायर होता है। तो वो आपका किसका बना हुआ होता है? तो ये क्वेश्चन भी आता रहता है। तो कैडमियम कॉपर का कैडनरी वायर बना हुआ होता है, ये क्वेश्चन याद रख लें। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 65 स्क्वायर mm रहता है। उसमें टोटल स्टैंड्स आपकी 19 रहती हैं और उसका डायमीटर आपका ईच स्टैंड्स का 2.1 mm उसका एक स्टैंड्स का डायमीटर रहता है। ठीक है, आपका ओवरऑल डायमीटर 10.55 mm होता है। ठीक है, वेट ऑफ द पर मीटर, एक मीटर में आपका 6.603 mm बोल सकते हैं ग्राम। 603 ग्राम एक मीटर में वेट होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। 603 ग्राम होता है एक मीटर कैडनरी वायर में। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। ये कॉन्टैक्ट वायर का आपका कॉन्फ़िगरेशन है। दोस्तों इस स्लाइड में हम जानेंगे कंडक्टर्स के बारे में। रेलवे वॉची में यूज होने वाले सारे कंडक्टर्स की डिटेल है इसमें, यहाँ पर आप देख सकते हो। दोस्तों ज़्यादा टाइम ना लेकर के आपको बहुत समझा देते बहुत ही कम समय में। एक कंडक्टर्स आपका कैडनरी वायर है जिसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 65 स्क्वायर में होता है। ठीक है, इसमें 19 स्टैंड्स रहती हैं। एक स्टैंड्स का डायामीटर 2.1 mm रहता है। आपका ओवरऑल उसका 10.50 उसका डायामीटर होता है। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका 65 भी बोलते हैं, थोड़ा कम भी रहे तो एवरेज में उसको 65 भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपका कॉपर इक्विवेलेंट है वो आपका 53 होता है। एक मीटर कैडनरी वायर में वेट 0.597 होता है। आपका नॉर्मल टेंशन आप देख सकते हो यहाँ पर, ये आपकी नॉर्मल टेंशन 1000 kgf तक रहती है। ब्रेकिंग लोड उसका 3920 है। सेफ वर्किंग लोड आपका 1307 है। ठीक है, और आपको देखिए यहाँ पे आपको 3 आपका सेफ वर्किंग अप्रोक्सीमेट लोड है उसका। ठीक है, फैक्टर मतलब आपका बात किया जाए तो आपका सेफ वर्किंग फैक्टर मतलब होता है आपका कि आपका जितना भी याद रखें, सेफ वर्किंग फैक्टर मतलब जितना भी उसमें केजीएफ है उसके कितने तक उसमें लोड दे सकते हैं, सेफ वर्किंग फैक्टर जो आप बात किया जाए। ठीक है, चलिए जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर दूसरा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं बढ़िया तरीके से एक अगले वाले कॉन्टैक्ट वायर में। कॉन्टैक्ट वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 107 स्क्वायर में होता है। ये हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना हुआ होता है, कैडमियम कॉपर का रहता है, याद रखना। जैसा कि आपके कॉन्टैक्ट वायर में एक स्टैंड्स रहती है, एक स्टैंड्स का ओवरऑल डायामीटर 12.24 होता है। ठीक है, और यहाँ पर उसका क्रॉस सेक्शन ये 107 स्क्वायर में होता है और उसका कॉमन इक्विवेलेंट आपका 104 होता है। एक मीटर कॉन्टैक्ट वायर में वेट 0.961 होता है उसका, और 1000 से 1250 तक उसका टेंशन लेंथ उसमें नॉर्मल टेंशन लेंथ रहती है। ब्रेकिंग लोड उसका 3905 है। 3905 मतलब इतने लोड तक वो झेल सकता है। इससे ज़्यादा रहा तो कॉन्टैक्ट वायर टूट जाएगा, इतनी क्षमता इसकी कैपेसिटी है उसको लोड लेने की। सेफ वर्किंग की बात किया जाए तो 1708 केजी अब तक कॉन्टैक्ट वायर आराम से सेफ वर्किंग लोड ले सकता है, इतने तक उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये सेफ वर्किंग है। चलिए आपका बात किया जाए तो आपका ये देखिए 2.3 है ये आपका 2.3 बात किया जाए तो जो फैक्टर है, जो भी आपकी टेंशन लेंथ है उसको 2.3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो मतलब इससे ज़्यादा फैक्टर उसका सेफ वर्किंग तक रहता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आरसी वायर आपका जहाँ पर ये आपका 150 स्क्वायर mm का होता है, 1.50 याद रखना, 150 स्क्वायर mm का होता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है उधर। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका इसमें 37 स्टैंड्स होती हैं। ठीक है, 2.25 mm इसका स्टैंड्स होता है। ठीक है ना, 2.5 एक स्टैंड्स का डायमीटर होता है। टोटल डायमीटर 15.75। क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 147 पॉइंट कुछ बोलते हैं, बोलेंगे इसको 150 ही बोलेंगे। 150 इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। ठीक है, कॉपर इक्विवेलेंट उसका 144 होता है। एक उसमें टोटल जो आपका कॉपर में एक
फीडर वायर में जो 1 मीटर में वेट होता है 1.326 होता है, 1000 उसकी टेंशन लेंथ रहती है, ब्रेकिंग लोड उसका 6080 रहता है, सेव वर्किंग आपका 2026 है। मल्टीपल फैक्टर बात किया जाए तो 1000 में 3000 समथिंग के आपका तीन का फैक्टर रहता है आपका। 3 फैक्टर मतलब जो वाली टेंशन लेंथ है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो सेव वर्किंग आपका फैक्टर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आपका लार्ज स्पैन वायर जिसे LS वायर बोलते हैं, कैडमियम कॉपर का बना हुआ होता है, 37 उसमें स्टैंड्स रहती हैं। एक स्टैंड्स का डायमीटर 2.10 रहता है। ओवरऑल उसका कमांडेंट, ओवरऑल उसका जो क्या बोलते हैं, ओवरऑल उसका जो डायमीटर रहता है वो 14.70 रहता है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 120 पर इसको 130 बोलेंगे, 130 स्क्वायर में रहता है। ठीक है, 102 उसका कॉपर एक्विवेलेंट है। ठीक है, और 1 मीटर का LS वायर में वेट आपका इतना 1.1692 रहता है। ठीक है, याद रखें। उसका नॉर्मल टेंशन लेंथ, उसमें नॉर्मल टेंशन जो रहती है 2000 kgf की रहती है। ब्रेकिंग लोड उसका 7650 है और आपका 2550 तक इसको लोड दे सकते हैं आपका सिव वर्किंग। ठीक है, चलिए दोस्तों, मल्टीपल फैक्टर इसका 3 है। मल्टीपल फैक्टर आपको बता ही दिया है, मतलब जो भी लोड रहता है उसका 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो इतना सिव वर्किंग तक रहता है सेफ्टी पर्पज से। चलिए आगे चलते हैं। क्रॉस स्मॉल जंपर, जो आपके जंपर जो ATJ जंपर, C जंपर, F जंपर यूज किए आते हैं, एनीलेड के बने हुए होते हैं। 19 स्टैंड्स होती हैं। ठीक है, इसका ईच ऑफ स्टैंड्स का 1.83 उसका एक स्टैंड्स का डायमीटर रहता है। टोटल आपका ओवरऑल आपका 9.14 होता है। जैसा क्रॉस सेक्शन एरिया आपका 49.50 ही बोलेंगे इसको, 50 स्क्वायर में रहता है इसका। 48 कॉपर का इक्विवेलेंट आपका 48 रहता है। इसका वेट आपका, ठीक है, वेट इसका कम रहता है। ठीक है, समथिंग 0.5 के समथिंग इसका वेट रहता है 1 kg में अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, ब्रेकिंग लोड इसका 1130 रहता है और इसका सेव वर्किंग लोड है 317। ठीक है, 317 इसका सेव वर्किंग है। ठीक है, और आपका मल्टीप्लाई आपका 3 का फैक्टर है जितना भी है। ठीक है ना, इस पर टेंशन नहीं रहती तो इसलिए टेंशन लेंथ इसका ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 105 स्क्वायर mm का आपका जी जंपर जो रहता है उसका कॉपर का बना हुआ होता है। 133 स्टैंड्स रहती हैं। 1.013 उसका एक स्टैंड्स का डायमीटर रहता है। ठीक है, और 15.20 टोटल ओवरऑल डायमीटर है। और आपका 107 पॉइंट उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक है, 105 ही बोलेंगे उसको, ये मिस्टेक है। 105 इसका रन। ठीक है, 103 उसका रहता है और उसका वेट 0.9282 रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। 5 mm का ड्रॉपर, 5 mm का जो ड्रॉपर रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक कॉपर हाइड्रॉन का बना हुआ था। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है। ये क्वेश्चन जो है ना, ये किससे बना हुआ है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये स्टैंड्स वगैरह टोटल क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ याद रखनी होंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 5 mm का ड्रॉपर, एक स्टैंड रहती है। ठीक है, डायामीटर उसका एक स्टैंड आपका 5 mm रहता है। ठीक है, 5 mm ही रहता है डायामीटर, सॉरी। और यहाँ पे आपका देख सकते हो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका। ठीक है, इतना रहता है ना। आपका कॉपर एक्विवेलेंट उसका 19 है। ठीक है, एक मीटर में आपका वेट होता है 0.174 और ब्रेकिंग लोड इतना होता है आपका 825, 275 उसका सेव है और 3 का मल्टीप्लाई फैक्टर है। चलिए आगे चलते हैं। 7 mm का ड्रॉपर सेम है, हाइड्रोपन कॉपर का बना हुआ आता है। एक स्टैंड रहती है, 7 mm का रहता है। ठीक है, इतना उसका वो है आपका, क्या बोलते हैं, डायमीटर। ठीक है, कॉपर इक्विवेलेंट है इतना उसमें वेट होता है 1 मीटर में। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर वर्किंग लोड और ब्रेकिंग लोड इतना है और आपका सिर्फ वर्किंग लोड इतना है। चलिए, अर्थ वायर जो बोलते हैं 50 स्क्वायर mm का रहता है। ACSR का रेकून का बना हुआ होता है। ये सारी डिटेल्स है उसकी। ठीक है, ये आप डिटेल्स आप देख सकते हो, ये सारी डिटेल्स आपको स्टडी कर सकते हो। चलिए, रिटर्न कंडक्ट वायर है सेम, उसमें ये सारी चीज़ डिटेल्स हैं। अर्थ वायर है उसका और AI लार्ज वायर। तो दोस्तों ये सारी डिटेल्स हैं कंडक्टर्स को लेके। कंडक्टर्स को ये सारी डिटेल्स आप याद रख लें। आपको ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ यह आपको कहीं एक ना 2 क्वेश्चन एवरी एंड ईच एग्जाम में मिल जाएगा। तो ऐसे ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखना। ब्रेकिंग लोड बहुत ज़रूरी है। टेंशन लेंथ 1 मीटर में कितना वेट होता है, एक स्टैंड में कितने डायमीटर होता है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, तो ये सारी मल्टीप्लाई फैक्टर क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। एक बार दोबारा आपको मटेरियल, यहाँ पर मटेरियल का नेम है, ये एक स्टैंड्स का डिटेल्स है। एक स्टैंड में कितना डायमीटर होता है, ये टोटल का आपका कितना स्टैंड्स है,
ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ स्टैंड्स है, यहाँ पे आपका देखो ये नंबर ऑफ स्टैंड्स है, सॉरी ये आपका नंबर ऑफ स्टैंड्स है, ये वाली जो भी है ये आपका एक स्टैंड्स का डायमीटर है, ये आपका टोटल स्टैंड्स का डायमीटर है। ये क्रॉस सेक्शन एरिया है आपका, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन ये आपका, ये वाला कभी भी एग्जाम में ये वाले आते हैं, जैसे ये लिखा हुआ 65 या 107 ये वाले आते हैं, तो ये वाले आंसर देने हैं आपको, ठीक है। और उसके बाद आपका वेट, 1 मीटर वेट कितना होता है, ये आप दिया हुआ है 1 मीटर वेट इतना रहता है। नॉर्मल टेंशन लेंथ कितने तक नॉर्मल टेंशन लेंथ रहती है ओची में, जितना हम डिजाइन के थ्रू देते हैं नॉर्मल, ये वाली टेंशन डिजाइन में यूज की जाती है सारी, ठीक है। ब्रेकिंग लोड कितने तक झेल सकता है, उसका ब्रेकिंग लोड कितने से ज़्यादा आया हुआ तो टूट जाएगा, तो ये सारी ड्रिल्स वो है। ये मैक्सिमम सेफ वर्किंग लोड है, जहाँ पर आप सेफ्टी इतना kgf तक काम कर सकते हो। और मल्टीप्लाई फैक्टर है, मतलब कितने गुना उसका लोड ले सकते हो जितना भी उसको टेंशन है। दोस्तों ये सारी डिटेल्स हैं, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट वायर की डिटेल्स है, कॉन्टैक्ट वायर कितने कितने डायमीटर के होते हैं। तो कॉन्टैक्ट वायर आपका 107 स्क्वायर का होता है, 150 स्क्वायर, 161 का, 193 का, ये टोटल कॉन्टैक्ट वायर के डिटेल्स होते हैं। आगे आने वाले फ्यूचर में ये वायर यूज किए जा सकते हैं, जैसे आज का DFCC ने 150 स्क्वायर mm का कॉन्टैक्ट वायर यूज़ किया है 2x25 के के लिए, तो आगे आने वाले फ्यूचर में 2x25 में 150 स्क्वायर mm का कॉन्टैक्ट वायर यूज किया जा सकता है, जो कि DFCC ने किया है। तो ये सारी चीज़ें कॉन्डक्टर्स हैं, उसके डिटेल्स हैं। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साइड पे जैसा कि हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है सारी चीज़ें। यहाँ आपका देखिए ये आपका एंटीग्री वायर है, एंटीग्री वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये आपका कॉन्टैक्ट है, ये कैड है, ये क्रॉस फीडर है, जैसा कि हम लास्ट टाइम आपको बता ही दिया था।